सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में विभिन्न प्रकार के शब्द के बारे में बताऊंगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, आपके चित्र में दिया हुआ है 4 भुजाओं वाला। उसके लिए एक शब्द है चतुर्भुज। कम खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द है मितव्ययी। इतिहास की जानकारी देने वाला, इतिहासकार। साथ काम करने वाला, सहयोगी। इस प्रकार से आपने देखा कि अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के स्थान पर इन वाक्यों में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम अपनी भाषा को अधिक स्पष्ट, संक्षिप्त मतलब छोटे में एवं प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भाषा अधिक संक्षिप्त, प्रभावशाली और आकर्षक हो जाती है। मतलब हम उसी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण पढ़ के सुना रही हूँ। जो प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसनीय। तो लोग कहते हैं ना कि आपका कार्य प्रशंसनीय है, तो हमने उसी बात को कम शब्दों में कह दिया। इसी प्रकार से दूसरा है जो कल्पना से परे हो। एक शब्द कल्पनातीत। वाक्यांश है जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका अंत न हो, अनंत। आक्रमण करने वाला, आक्रमणकारी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। ये वाक्यांश है और उसका मैं आपको एक शब्द भी बता रही हूँ। भवन के आसपास की भूमि, परिसर। धर्म में विश्वास रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। दर्शन की इच्छा रखने वाला, दर्शनार्थी। जो बात पहले कभी हुई हो, भूतपूर्व। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। बच्चों समझते हैं ना आज्ञाकारी किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको हम एक शब्द में क्या कह दिए? आज्ञाकारी। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, बहुचर्चित। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, खंडित। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा न हो, दुराचारी। जिसका रूप अच्छा न हो, कुरूप। जो साथ साथ पढ़ते हो, सहपाठी। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। जिसकी गिनती न की जा सके, जिसको कि हम गिन नहीं सकते, उसका एक शब्द है अगणनीय। जो कड़वा बोलता हो, एक शब्द है कटुभाषी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। चारों वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जो भूमि उपजाऊ न हो, बंजर। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जो निरंतर प्रयत्नशील रहे, कर्मठ। किसी इमारत के टूटे फूटे अवशेष, खंडहर। जिसकी आयु बहुत लंबी हो, दीर्घायु। सुना होगा आप लोगों ने शब्द दीर्घायु। लोग आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु हो। जो 2 भाषाएं जानता हो, दुभाषिया। जो जल में रहता हो, जलचर। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो, अलौकिक। ये बच्चों मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको गृहकार्य दे रही हूँ। गृहकार्य में मैंने आपको पहला प्रश्न दिया है, वाक्यांशों को एक शब्द से मिलाइए। ये कई वाक्यांश दिए हैं और इधर शब्द दिए हैं, तो इनको एक शब्द से मिलाना है। जैसे जो प्रशंसा करने योग्य हो, कर्म से नहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष नहीं सही है, भूतपूर्व गलत है, प्रशंसनीय।
जो प्रशंसा करने योग्य हो प्रशंसनीय, जो बात पहले कमी हुई हो कही हुई हो भूतपूर्व, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो खंडित, जो निरंतर प्रयत्नशील है कर्मठ। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है और ये रंगीन शब्दों का आपको एक शब्द लिखना है और इसमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।